है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, है यहाँ से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन। आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, आखिरत की फ़िक्र करनी है ज़रूर, जैसी करनी वैसी भरनी है ज़रूर। कब्र में एक दिन मैयत उतरनी है ज़रूर, कर ले जो करना है आखिर मौत है। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, कुछ लोग हमारे यहाँ जो जुमा पढ़ने आते हैं इतनी ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं कि वो कहते हैं कि इस बारे में बयान होना चाहिए। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम मुफ्ती साहब से कहते हैं और मुफ्ती साहब हमारे कहने से बयान नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। मैं किसी की बात भूलता नहीं हूँ। अगर किसी ने मुझसे ये कहा कि इस बारे में बयान करो, चाहे मैं 2 साल बाद करूँ, 1 साल बाद करूँ, कभी भी करूँ, मगर मैं भूलता नहीं हूँ। मेरे सामने हसरत भाई बैठे हुए हैं। इन्होंने मुझसे ये कहा कि मुर्दे को गुस्ल कैसे देना चाहिए, उसके बारे में जुमे में बयान में बतलाओ। आज मैंने सोचा कि यही चीज़ आपके सामने बतलाई जाए। और वैसे भी जनाजे के बारे में हमारे समाज में इतनी ज़्यादा बुराइयां और रस्में फैल गई हैं और पैदा हो गई हैं कि जिनको ख़त्म करना उलमा की ज़िम्मेदारी है। उन तमाम चीज़ों की हकीकत और असलियत बतलाना ये उलमा की ज़िम्मेदारी है कि असल क्या है और गलत क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, असल क्या है और नकल क्या है, ये तमाम चीज़ें बतलाना ज़रूरी है। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात न करते हुए, मेरे हाथ में किताब है। किताब में इसलिए लेकर बैठा हूँ कि लोग निकाह के मामले में और जनाजे के मामले में सुनी सुनाई बातों पर ज़्यादा यकीन करते हैं। लोग ये कहते हैं कि हमने यही देखा है, जब से पैदा हुए हैं यही देखा है, और जब से हमने होश संभाला हमने अपने बड़ों को, बाप दादाओं को यही सब करते देखा है, इसलिए हम इससे बिल्कुल भी नहीं हट सकते। तो जो हमने देखा है हम तो वही करेंगे, और जो हमारे बड़े करते थे वो सही करते थे। लोग ये कहते हैं कि क्या वो गलत करते थे? ऐसा नहीं है। हमारे बड़े, मैं अपने बारे में कहूँगा, मेरे बड़े हर काम सही करते हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। पहले के लोग देखा देखी अमल करते थे। आज के लोगों के पास इतना ज़्यादा ज़रिए और ज़ख़ीरे हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं कि उनके पास उलमाओं की, मदरसों की, मस्जिदों की, इमामों की और पढ़े लिखे मुअज्जिनों की और पढ़े लिखे तबलीगी जमात के अमीरों की भरमार है। लोग बहुत ज़्यादा इल्म लिए हुए बैठे हैं, इसलिए इस ज़माने में हम सुनी सुनाई बातों पर अमल न करें, यकीन न करें। अब पहले मैं आपको मैयत को, मुर्दे को नहलाने का क्या तरीक़ा है वो बतला दूँ, क्योंकि हमने ये देखा है कि किसी का भी इंतकाल हो तो वो फ़ौरन मस्जिद के इमाम साहब को बुलाता है कि इमाम साहब को बुलाओ, वही गुस्ल दिलाएंगे, क्योंकि उसे खुद पता नहीं होता, बेचारे को उसे पता नहीं होता कि मुर्दे को गुस्ल कैसे दिलाते हैं, इसलिए वो इमाम साहब को बुलाता है। ये उसका हुस्न ज़न है, ये इमाम साहब के बारे में उसकी अच्छी सोच है और इमाम साहब के बारे में वो अच्छी सोच रखता है, इसलिए वो इमाम साहब को बुलाता है। तो इमाम साहब को बुलाकर उनसे चाहता है कि इमाम साहब नेक हैं, नमाजी हैं और दीनदार हैं, इनके ज़रिए से गुस्ल दिलाया जाए, ये गुस्ल दिला दें। तो मैं तो आम तौर से कोशिश ये करता हूँ कि जिसके घर में इंतकाल हो मैं उसके घर वालों से कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ बतलाऊँगा और गुस्ल आप दिलाना, मैं सिर्फ खड़े होकर आपको बतलाऊँगा कौन सा काम कैसे करना है, बाकी आप खुद करो। वो कहते ठीक है, हम ऐसे भी तैयार हैं। हमारे समाज में होता यह है कि जब मुर्दे को नहलाते हैं तो नहलाने के बाद उसके जो बेटे होते हैं, जो उसकी औलाद होती है, वो सब बाद में आते हैं और आने के बाद एक एक लोटा पानी डाल देते हैं सब लोग, ऐसा होता है। और वो क्या समझते हैं कि भाई अब हमने अपने बाप का हक अदा कर दिया। ये चीज़ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। हमारे उलमा, हमारे बड़े ये बतलाते हैं कि हमारा जो मरने वाला है, जो हमारा मुर्दा है, जो मैयत है, उसकी सबसे आखिरी खिदमत
सबसे आखिरी सेवा जो हम कर सकते हैं वो ये है बस। अब इसके बाद तो ये कब्र में चला जाएगा, हम इसकी कोई खिदमत बदनी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए इस काम को खुद करना चाहिए। अगर लेडीज़ का इंतकाल हो, औरत का इंतकाल हो, तो घर की जो औरतें हैं वो इस काम को करें, और अगर मर्द का इंतकाल हो तो घर के मर्द इस काम को करें। अब होता ये है कि गाँवों में आम तौर से जो औरतें हैं इस काम के लिए फ़िक्स है, मुतय्यन है। गाँवों के अंदर किसी का भी इंतकाल हो जाए उसी को बुलाया जाता है, और ये भी होता है कि उसको जोड़ा दिया जाता है, और मरने वाली के बदन पर अगर कोई जेवर हो, नाक में कोई लौंग वगैरह वगैरह या कान में कुछ भी जेवर उसके बदन पर होता है, तो वो निकाल कर उस नहलाने वाली को दिया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल हराम है ये, क्योंकि इस पर उसका हक नहीं है, बल्कि मरने वाले के जो वारिसीन हैं, जो उसके हकदार हैं, उनका हक है उस पर, उसका हक नहीं है। और जो घर के जो ज़िम्मेदार हैं, जो घर के जो मरने वाले के जो औलादें हैं, चाहे वो ताऊ चाचा की हो या उसकी खुद की जो भी है, वो कोशिश ये करें कि वो नहलाएं उसको, वो कोशिश करें। ऐसा न करें कि गांव से किसी को बुला लिया या मस्जिद से इमाम साहब को बुला लिया, अब इमाम साहब निलवा रहे हैं। इमाम साहब तो निलवा देंगे, या तो इसलिए कि इमाम साहब आपके ग़ुलाम हैं, नौकर हैं, इसलिए, या इसलिए कि मोहब्बत में कैसे भी, या इसलिए कि शर्मा हुजूरी, जैसे भी इमाम साहब तो करा देंगे। लेकिन इमाम साहब का हक नहीं है, ये हक इमाम साहब का नहीं है, ये हक है आप लोगों का कि आप अपने मुर्दे को खुद नहलाएँ। मैंने आपको पहले भी बतलाया कि जब जनाजे की नमाज़ होती है तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाने वाला जो इमाम होता है वो उस मुर्दे की औलाद से या उसके जो करीबी हैं उनसे ये कहता है कि भाई नमाज़ पढ़ा दूँ, इजाज़त है? तो वो कहते ठीक है पढ़ा दो। तो मैंने पहले भी बतलाया था शायद कि वो ऐसा क्यों पूछता है इमाम, ये सोचने की बात है। इमाम साहब ऐसा क्यों पूछता है? इसलिए पूछता है, इसलिए मालूम करता है कि जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का हक़ इमाम का नहीं होता है, बल्कि जनाजे की नमाज़ पढ़ाने का हक़ होता है उस मरने वाले के करीबी का, उसके जो करीबी हैं उनका। हमारे घर में किसी का भी इंतकाल होता है, मेरे वालिद साहब का हुआ तो मैंने नमाज़ पढ़ाई, किसी का भी इंतकाल होता है, मेरे भाई का, किसी का भी, तो मैं पढ़ाता हूँ, क्योंकि हक़ हमारा है, औलाद का, भाइयों का हक़ है, इसलिए जिसका हक़ है उसे देना चाहिए। इसलिए मालूम करते हैं कि भाई इस पे तो आती नहीं है, इस मरने वाले की औलाद पे नमाज़ पढ़ानी इस पे तो आती नहीं है, इसलिए इमाम साहब पढ़ा देते और मालूम करते हैं भाई नमाज़ पढ़ा दें, तो कहता ठीक है पढ़ा दो, तो इसलिए इजाज़त मांगते हैं। यही हक़ है उनका भी कि मुर्दे को अपने मैयत को खुद नहलाएं। इमाम साहब को बुला के या किसी को भी भाई वो आएंगे वो नहलाएंगे, ये तरीक़ा अच्छा नहीं है ना, अच्छा नहीं है। अच्छा तरीक़ा, सही तरीक़ा ये कि आप खुद नहलाओ अपने मुर्दे को। तो मुझसे कई लोगों ने कहा, एक साहब ने ये कहा अभी 4-5 दिन पहले, एक हफ़्ता पहले, कि भाई हमें जनाजे उसका मुर्दे को नहलाने का तरीक़ा लिख के दो हिंदी में। अब उन्होंने बेचारे ने कई बार टोका, मैं कहने लगा, मैंने कहा चलो जुम्मे में बतला दूँ, आप सुन लेना। वो कहने लगा ठीक है। तो ये दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट मैंने खोली है, दारुल उलूम देवबंद का फतवा, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद इस किताब में से 2-4 बातें आपको बतलाऊँगा इंशाल्लाह। मैयत को गुस्ल देने के लिए सबसे पहले, समझ लेना सब बातें, सबसे पहले किसी तख्त या बड़े तख्ते का इंतज़ाम करें जो हम मस्जिदों से लाते हैं, उसका इंतज़ाम हम कर लेते हैं, मस्जिदों से ले आते हैं। उसको अगरबत्ती या ऊद या लोबान वगैरह से 3 दफ़ा या 4-5 दफ़ा या 7 दफ़ा चारों तरफ धूनी देकर मैयत को उस पर लेटा दें। अगरबत्ती जलाओ और जला के उस तख्ते को चारों तरफ ऐसे धूनी दे दें, खुशबू के लिए, और भी मकसद हैं, इस तरह से कर लें, ठीक है। ये काम हम लोग करते नहीं हैं, ये करते हैं, कम करते हैं ना, कम करते हैं, बहुत कम करते हैं। देखो मुझे तो पता नहीं है, मुर्दे को नहलाने पे मैं तो बहुत कम रहता हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं, इसलिए जो होता है आप बताओगे वो तो बहुत कम होता है, बतलाने के बहुत कम होता है। तो मुर्दे को नहलाने से पहले उस तख्ते को धूनी दे लें, 3 या 5 या 7 मरतबा। धूनी देने का तरीका क्या है? अगरबत्ती जलाओ या ऊद जला लो या लोबान, कुछ भी जलाने के बाद उस तख्ते को चारों तरफ उसके ऐसे घुमा दो, ये धूनी हो गई। उसके बाद मुर्दे को उस पर लेटा दें। लेटाने के बाद उसके कपड़े उतारें। आम तौर से क्या होता है, उसके जो कपड़े उतारते हैं बदन से, उतारने के बाद पिन्नी में करके, झोले में करके कब्रिस्तान में दबा देते हैं। पहली बात तो वो कपड़े गलत हैं, नापाक हैं, उन्हें कब्रिस्तान में नहीं ले जाना चाहिए। दूसरी बात,
अगर आप उन कपड़ों को पहन सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो तो इस्तेमाल कर लें। हमारे वालिद साहब के जो कपड़े हैं उन्हें हम पहनते हैं। हमारे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, कोई बात नहीं, उनके कपड़े हम पहनेंगे। जब हमने ज़िंदगी भर उनकी कमाई खाई है, ज़िंदगी भर हमें उन्होंने पाल पोस के इतना बड़ा किया, तो क्या हम इस काबिल भी नहीं कि उनके कपड़े पहने? उनके कपड़े जो हैं मुर्दे के, चाहे बदन पर ही सही, जिन कपड़ों में उनका इंतकाल हुआ उन कपड़ों में ही सही, उन कपड़ों को भी आप पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पजामा उतार दिया, बिल्कुल सही सालिम पजामा है, पैंट जो भी है बिल्कुल ठीक है, उसे भी पिल्ली में डाल दी। ऊपर का जो कपड़ा हो तो चलो कैंची से आदमी उतारता है, उसमें दिक्कत होती है, वो बेकार हो जाता है। जब कैंची से काट दो तो बेकार हो गया, चलो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं, लेकिन पजामा तो इस्तेमाल के काबिल है, उसे पहन लो। उसके और जो कपड़े हैं उन्हें भी सब ले जाओ, सारे कपड़े, ये तरीका गलत है। उसके जो भी कपड़े आप इस्तेमाल करें उनको पहने। एक चीज़ और होती है, कफन का बचा हुआ जो कपड़ा है, कफन का आते हैं बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं कि जी ये कफन का बचा हुआ कपड़ा है, इसके क्या करें? मैं कहता हूँ कि ये कपड़ा किसी गरीब को दे दो। वो कपड़ा फेंकने का नहीं होता, कफन का बचा हुआ जो कपड़ा वो फेंकने का नहीं होता, उसे आप कुर्ता पजामा जो भी ज़्यादा बचा है तो उसके एक जोड़ी कपड़े सिलवा लो, थोड़ा सा और ले लो। तो वो कपड़ा इस तरह का नहीं होता कि उसको फेंका जाए, बल्कि वो कपड़ा होता है पहनने का। आप उसको पहने और अपने इस्तेमाल में लाएं, ठीक है? ये बात ध्यान रखें, जो बातें आपको बतला रहा हूँ। जब हम मैयत को उस पर लिटा देंगे तख्ते पे, तो लिटाने के बाद हम उसके ऊपर कोई मोटा सा कपड़ा डाल दें। आम तौर से क्या होता यह है कि बाज़ार से जो चादर आती है उसके साथ, कफन के साथ, उसी चादर को मुर्दे के ऊपर डाल देते हैं। उसी चादर को जब पानी डालते हैं तो पानी डालती पूरा सतर उसका नज़र आता है उसमें। ऐसा होता नहीं होता? मैं सही करूँ गलत? हसन भाई सही करूँ नहीं? वो पूरा सतर उसका नज़र आता, ये तरीका गलत है। कोई मोटी चादर डालो, मोटी चादर, इतनी मोटी कि पानी पार हो जाए मगर उसका सतर नज़र ना आवे उसमें, क्योंकि चाहे वो मुर्दा हो या ज़िंदा, सतर देखने की इजाज़त नहीं है। ज़िंदा हो या मुर्दा सतर नहीं देख सकते। तो कोई मोटा सा कपड़ा उसके ऊपर डाल लें और नाफ से लेकर घुटने तक ये हिस्सा ढका हुआ होना चाहिए मुर्दे का, है ना, जब हम उसको नहला रहे हैं उस वक्त। इसमें भी लिख रहे हैं इस तरह का कपड़ा डालें कि मैयत का सतर भी ना खुले, इस तरह से उतारें और डालें। और कपड़ा इतना बारीक ना हो कि गीला होने के बाद सतर नज़र आए, इतना बारीक भी ना हो। जो कफन का कपड़ा होता है वो इतना बारीक होता है कि पानी डालते पूरा सतर नज़र आता। फिर मैयत को इस्तिंजा कराएं। इस्तिंजा का तरीका क्या होता? इस्तिंजा का तरीका ये होता है कि पेट को उसका हल्का हल्का ऐसे मलें, जो भी गंदगी होगी बाहर निकल जाएगी। अगर कोई गंदगी हो तो उसको साफ़ कर लें। समझ में आ रही बात? नहीं जो मैं बतला रहा हूँ समझ में आ रही नहीं? आप ये समझो कि हम मुर्दे को नहलाने का तरीका सीख रहे हैं, बस अपने मुर्दे को हम खुद नहलाएंगे। इस तरह से सुनो। अगर ऐसे सुनोगे कि यार ये तो बता ही रहे हैं, बताने दो, हम तो ये नहीं बुला लेंगे, है ना, या हम तो पड़ोस में से उसे बुला लेंगे, तो कुछ भी समझ में नहीं आने का। ये इस तरह से सुना कि हमें अपने मुर्दे को खुद नहलाना है, ठीक है? तो मैयत को इस्तिंजा कराएं। उसकी शर्मगाह को हाथ न लगाएं। बहुत से आदमी शर्मगाह पे हाथ लगाते हैं, वो तरीका गलत है। शर्मगाह को हाथ न लगाएं और न उस पर निगाह डालें, देखे बिना, बिल्कुल भी ना देखें। निगाह की हिफाजत करो उस मौके पे भी, है ना। बल्कि अपने हाथ में कोई मोटा कपड़ा लपेट लें और मैयत पर जो कपड़ा पड़ा है उसके अंदर हाथ डालकर इस्तिंजा कराएं। जो मुर्दे के ऊपर जो कपड़ा है उसके अंदर हाथ डाल के इस्तिंजा करा दें। ये तरीका इस्तिंजा कराने का। दस्ताने आते हैं कफन के साथ में सिले हुए, ये सिलवा भी लेते हैं, उन्हें पहन के भी कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के दस्ताने हों थोड़ा हल्के से मोटे, है ना, हल्के से मोटे हों, ताकि उसके बदन की जो गर्माई वगैरह वगैरह और बदन का उभार, ये चीज़ें ज़्यादा महसूस हो आदमी को। इस बात का ध्यान रखें। अल्लाह के नबी की हदीस है, इसकी दलील में है, इसे छोड़ दो। अब आगे चलते हैं। फिर मैयत को वज़ू कराएं, मुर्दे को वज़ू कराएं। जैसे नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इस तरह से मुर्दे को वज़ू कराएं, मगर कुल्ली कराने और नाक में पानी डालने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत से लोगों को पता नहीं होता तो कर लेते हैं। अच्छा हाँ, जो ये सुनना ध्यान से माशाल्लाह, ये कह रहे हैं कि इस्तिंजा ढीले से करवाना है पानी से। सुन्नत, हाँ, बड़ा और छोटा इस्तिंजा, दोनों इस्तिंजा होते हैं। कम से कम 60 ढीले ले लें, 60 ढीले, और 60 ढीले लेने के बाद उन ढीलों से इस्तिंजा कराएं, उन ढीलों से सफाई करें, 60 ढीलों से, और फिर ऊपर से बाद में पानी डाल लें सफाई के लिए। छोटे बड़े दोनों इस्तिंजे कराने हैं, ठीक है ना। जो भी गंदगी निकले उसको साफ़ कर लें, फिर उसके बाद में पानी डाल के उसको धो लें। अब एक चीज़ इसके अंदर ये है कि बहुत सी औरतें
MC से होती हैं, नापाक होती हैं, इंतकाल हो जाता है इसी हालत में। अगर ऐसी हालत में इंतकाल हुआ तो कुल्ली कराना और नाक में पानी डालना चाहिए। अगर इस हालत में इंतकाल हुआ, उसका तरीका क्या है? वही तरीका है, लंबी सी वो बना के उसकी नलकी सी, और उसे गीली करके नाक में डाल के अपने इस तरह से नाक में घुमा दें, तो इससे उसकी नाक साफ़ हो जाएगी। और मुंह में भी इस तरह से रुई लेके गीली करके अंदर से घुमा दें तो उसकी कुल्ली हो जाएगी। इस तरह से 3 बार करें। बहुत से आदमी ऐसे होते हैं कि अब जब बात आएगी तो बता दूंगा ना, शर्म की बात है। वैसे बीवी से मुलाकात की और इंतकाल हो गया, ऐसा भी होता। आते हैं फ़ोन, क्या जी हालत जनाबत में तो इंतकाल हो गया, बीवी से मिला, नहीं नहा पाया, ऐसी सो गया, सुबह को इंतकाल हो गया, नापाक इंतकाल हो गया, अब क्या करें? तो बहुत से लोग उस बारे में ये पूछते भी हैं, करते भी हैं कि उसको बहुत ज़्यादा नहलाते हैं, बहुत ज़्यादा, बार बार, यानी उसमें बहुत ज़्यादा शिद्दत और सख्ती इख्तियार करते हैं। बहुत से क्या सोचते हैं कि 2 बार नहलाओ उसे, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल वही है जैसे बता रहा हूँ, बिल्कुल यही करना है ना, इसमें कुछ अलग नहीं करना। कोई आदमी नापाकी की हालत में किसी का इंतकाल हो गया तो भी यही काम करना उसके साथ में, ठीक है? इसी तरह से होगा। कोई बात आप पूछना चाहें, मैं बता नहीं पाऊँ, यानी रह जाए, बताने से रह जाए, और आपका ध्यान हो तो पूछ लेना, क्योंकि बहुत सारी बातें आ नहीं पाती सामने। नाक में पानी डालने का तरीका यह है कि नरम कपड़ा या रुई गीली करके जिस कदर सहूलत हो सके मुंह और नाक का अंदरूनी हिस्सा तर कर दिया जाए। इस तरह से हम मुर्दे की कुल्ली कराएंगे, कुल्ली और नाक में पानी डालेंगे इस तरह से। फिर चेहरा, फिर कोहनियों समेत हाथ धुलाएं। पहले चेहरा, फिर कोहनियों समेत हाथ धुलाएं। फिर सर का मसा कराएं। सर का मसा कैसे होता है? हाथ गीला करके उसके सर पर फेर दिया, मसा हो गया। फिर पैर धुलवा दें। शुरू में बतला के पहले वज़ू कराएंगे उसको, है नापाकी दूर करने के बाद वज़ू कराएंगे। तो इस तरह से उसका वज़ू हम पूरा करा देंगे सुन्नत के मुताबिक, जैसे हम नमाज के लिए वज़ू करते हैं इस तरह से वज़ू कराएंगे मुर्दे को। फिर कपड़े को तर करके दांतों को साफ़ करें। पूरा वज़ू कराने के बाद कपड़े को तर करके, रुई वगैरह तर करके दांतों को साफ़ कर दें मुर्दे के। उसके बाद नाक, मुंह और कान में रुई रख दें। नाक, मुंह और कान में रुई रख दें ताकि पानी अंदर न जाए, इसलिए नाक, मुंह और कान में रुई रख दें। फिर सर को साबुन वगैरह से अच्छी तरह धोएं। सर, है ना, तरतीब समझ लेना, जो तरतीब बता रहा हूँ। दोबारा बतला दूँगा, अगर टाइम रहा तो दोबारा बतला दूँगा इंशाल्लाह। सर को साबुन वगैरह से अच्छी तरह धो लें। फिर मैयत को बाएं करवट पर लेटाकर, बाएं करवट का मतलब उल्टी करवट पे, ऐसे जैसे सीधा लेटा ऐसे टेढ़ा कर दो, आधे से ज़्यादा उसे ऐसे करवट दिला दो। बाएं यानी उल्टी करवट पे उसे लिटाकर बेरी के पत्ते डालकर पकाया हुआ नीम गर्म पानी 3 दफ़ा सर से पैर तक डालें। बेरी का जो पानी होता है, बेरी के पत्तों का, वो पानी डालना है। अब बहुत सारे लोग बेरी के पत्तों ने मिल जाते फिर भी इस्तेमाल नहीं करते, इस्तेमाल करने चाहिए। इसका एक फ़ायदा तो वही है सफाई वाला, लेकिन दूसरा फ़ायदा ये भी कि सुन्नत है, तो सुन्नत पे अमल करना चाहिए ना। तो बेरी का जो पानी है, बेरी के पत्तों का, वो पानी डालें ऐसे करवट दे के, आधे से ज़्यादा उसे इधर को कर दें, झुका दें। फिर पानी डालें उस पर ऊपर से नीचे तक 3 बार। बेरी के पत्तों का पका हुआ नीम गर्म पानी। नीम गर्म का मतलब होता इतना तेज़ ना हो कि हाथ जलने लगे, इतना तेज़ ना हो, इसका मतलब होता नीम गर्म। 3 दफ़ा सर से पैर तक डालें, यहाँ तक कि वो पानी तख़त को लगे हुए मैयत के जिस्म तक पहुँच जाए, यानी जितना हिस्सा उसका ऐसा लगा हुआ है वो वहाँ तक का पूरा हिस्सा पूरा भीग जाए। इस तरह से उसमें पानी डालना है। बहुत सारे लोगों को तरीक़ा आता है, लेकिन फिर भी बतला दें, ताज़ा हो जाएगा, है ना। फिर दाहिनी करवट पर लिटा कर, यानी सीधी करवट पर लिटा के इसी तरह 3 मरतबा पानी डालें। फिर मैयत को कोई शख्स अपने बदन से टेक लगाकर बिठाए। ये भी करना होता है, कोई शख्स मैयत को उठा के हल्का सा अपने बदन से टेक लगा के बिठा ले। ये जो हिस्सा होता है, क्या ये रान वगैरह का कोई हिस्सा, या अपने बदन का उससे लगा के उसे थोड़ा सा उठा दें। और उठाने के बाद पेट को आहिस्ता आहिस्ता मलें, ऐसे हल्का 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 हल्का, मैयत के ना आहिस्ता आहिस्ता मलें। अगर नापाकी निकले तो उसको साफ़ कर दें। फिर मैयत को बाएं करवट पर लिटाकर काफूर पड़ा हुआ पानी सर से पैर तक 3 दफ़ा डालें और किसी साफ़ कपड़े से बदन को साफ़ कर दें। जो काफूर पड़ा हुआ पानी होता है, यानी हम कपूर लाते हैं, कपूर कहते हैं उसको, है ना, कपूर कहते हैं ना, उर्दू में काफूर कहते हैं। तो वो पड़ा हुआ पानी उसके जो मैयत है उसके बदन पर डालें। और डालने के बाद में फिर अब ये समझ लो उसका गुस्ल हो गया, और गुस्ल होने के बाद में उसको हम साफ़ कपड़े से साफ़ कर दें। ये चीज़ वो है जो सामने आई। इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी हो जो रह गई हो तो आप मुझसे मालूम कर लें। मेरे सामने ही बातें आई हैं, मैंने आपको बतला दी। कोई बात ऐसी जो इसमें रह गई हो
आप मालूम कर सकते हैं खड़े होकर अभी फ़ौरन, इजाज़त है सबको। हमने कहा था कि शर्मगाह पे हाथ ना लगा, हाँ, शर्मगाह का हाथ में लगेगा तो फिर कैसे होगा, नापाकी कैसे होगा, थोड़ा इसमें मैंने बतलाया शर्मगाह को हाथ नहीं लगाना है, ढीले से साफ़ करना है, ठीक है, ढीले से साफ़ करना है शर्मगाह को, हाथ से ऐसे नहीं धोना, ठीक है। इसमें बेपर्दगी होगी। कुछ और पूछना है किसी को? पूछ लो, किसी को कुछ भी पूछना, कुछ भी। हाँ, अगर बेरी के पत्ते ना मिले तो क्या करें? बेरी के पत्तों के दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा वो सफाई का काम करते हैं, दूसरा फ़ायदा सुन्नत है, ना मिले तो साबुन का इस्तेमाल कर लें, साबुन इस्तेमाल कर लें बस। फिर बेरी के पत्तों के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। और पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो? नीम के पत्ते नहीं चलेंगे, सुन्नत है बेरी के पत्ते। और कोई बात पूछनी किसी को? इस्तेमाल करते हैं, साबुन भी और बेरी के पत्ते। और अच्छी बात है, दोनों चीज़ इस्तेमाल करना, बेरी के पत्ते और साबुन, ये और अच्छी बात है। किसी को और कुछ पूछना गुस्ल के बारे में, मैयत के गुस्ल के बारे में? अच्छा, उन्होंने पूछा रुख यानी नहलाने में। अच्छा, नहलाने में और लिटाने में कब्र से अलग बात चल रही है, भी कब्र की बात नहीं है। लिटाने में और नहलाने में रुख कैसा होना चाहिए? रुख ऐसे हो कि क़िबला मैयत के सीधे हाथ की तरफ हो, समझ गए? क़िबला मैयत के सीधे हाथ की तरफ, यानी जिधर को हम सीधा सलाम फेरते हैं उधर को सर हो, और जिधर को उल्टा सलाम फेरते हैं उधर को मैयत के पैर होने चाहिए। किसी को कुछ और पूछना पूछ लो, कोई और बात हो? चारपाई पे कफन जो बिछाया जाता है उसके बारे में तरतीब बताओ। अच्छा, गुस्ल के बारे में कुछ और पूछना है किसी को? गुस्ल के बारे में, फिर कफन और कब्र की बात बताई जाएगी। शोहर बीवी को या बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है या नहीं? ये जो मसला है ये जब होता है जब कहीं ऐसी जगह में हो कि जहाँ कोई आदमी ना हो, सिर्फ मियाँ बीवी ही है बस। ऐसे मौके पे मसला तो बड़ा अजीब पूछा वैसे। बीवी शोहर को गुस्ल दे सकती है लेकिन शोहर बीवी को नहीं दे सकता, समझ गए? शोहर बीवी को नहीं दे सकता, बीवी शोहर को दे सकती है। समझदार आदमी समझ गए क्यों नहीं दे सकती, वो बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चे भी हैं। कुछ और पूछना है? फिर मैं दो चार बातें इसमें मैंने देखी ज़रा, मैं वो बतला दूँ आपको। बतलाऊँ? अच्छा, इसमें से एक दो बातें बतला दूँ। अब्दुल्ला भाई ने जो बात पूछी वो भी बहुत अहम बात पूछी है, तो वो भी इंशाल्लाह भी, हाँ चलो एक बात तो इन्होंने पूछ ली वो वाली। अब एक चीज़ इसमें बतानी है। एक हमारे यहाँ पे ये होता है कि मरते वक्त दूध बख्शवाते हैं, मुर्दे से दूध बख्श दो, तो इसके बारे में लिखा कि ज़िंदगी में मरने के बाद दूध बख्शवाने की रस्म बेअसल है। बिल्कुल गलत बात है, दूध बख्शवाने की ज़रूरत इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर एक दो बातें और हैं, बतला दूँ फिर आगे इंशाल्लाह। इतना सोच लो, कुछ और पूछना आपको किसी को? ठीक है, अभी पूछना मत, सोच लो पहले। हाँ, इसके अंदर एक बात है कि आखिरी दीदार के लिए नमाज जनाजा के बाद मैयत का मुँह देखना है ना। आखिरी दीदार के लिए क्या करते हैं? मुर्दे का मुँह देखते हैं, जनाजे के बाद भी। तो इसमें लिखा कि जनाजे की नमाज के बाद बाकायदा उमूमी तौर पर चेहरा दिखाना मना है। जनाजे की नमाज के बाद बाकायदा उमूमी तौर पर चेहरा दिखाना मना है, इसलिए कि इसकी वजह से बिला वजह दफन में देर होती है। इसकी वजह से एक बात तो ये कि इसकी वजह से बिला वजह दफन में देर होती है। एक बात और है, जनाजे की नमाज के बाद बहुत से मुर्दों पर अजाब शुरू हो जाता है। जनाजे की नमाज के बाद ही अजाब का मतलब चेहरा बिगड़ जाता है बहुत से मुर्दों का। अगर ऐसा हो गया किसी के साथ में तो क्या है इसमें? अगर मैयत में तगय्युर आ जाए तो एक मुसलमान की बेइज्जती और बेहुरमती होगी, यानी बदनामी हो जाएगी पूरे इलाके में कि वो तो बड़ा गुनाहगार है, बहुत गुनाहगार था वो, तो उसका तो चेहरा बदल गया, उसके साथ तो ये हो गया वो हो गया। ये चीज़ अल्लाह ने गैब में रखी है, तो इसलिए जनाजे की नमाज के बाद चेहरा नहीं देखना चाहिए, ठीक है। अब एक बात और सुन लो, चलो ये भी होगी। मैं असल में किताब में से इसलिए बतला रहा हूँ, सब बातें मुझे पता है, लगा शुक्र है, लेकिन लोग क्या कहते हैं जी हमने तो ऐसे ऐसे सुना, वो मौलवी साहब मेंबर पर बैठ के उसका उल्टा बता रहे हैं, इसलिए मैं किताब में से सुना रहा हूँ आपको। हाँ, एक चीज़ ये है, जैसे कोई औरत नापाक है, खुद नापाक है, एक औरत नापाक है, क्या बोलते हैं उसको, ब्लीडिंग क्या बोलते हैं उसको, हाँ एमसी बोल दो, हैज़ बोल दो, यानी जो माहवारी होती है उसको क्या बोलते हैं, जहन में नहीं आ रहा। चलो, तो एक औरत नापाक चल रही है, नापाकी के दिन है,
अब ये औरत मुर्दे को गुस्ल दे सकती है या नहीं? तो इसमें यह है कि बेहतर तो ये था कि ये औरत इस औरत के अलावा कोई दूसरी पाक औरत मुर्दे को गुस्ल और कफन देती, कोई दूसरी पाक औरत मुर्दे को गुस्ल और कफन देती। लेकिन हाँ, इस औरत का दिया हुआ गुस्ल और कफन भी कराहत के साथ दुरुस्त है, यानी मकरूह है, ये अच्छा नहीं है। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, चलो वो तो हो गया कि मुर्दे की शर्मगाह को हाथ लगाना। एक चीज़ ये है कि गुस्ल के बाद मैयत को कितनी देर रखा जाए, गुस्ल के बाद मैयत को कितनी देर रखा जाए? तो इसका जवाब ये कि इंतकाल के बाद मुर्दे को जल्दी से जल्दी कफन दफन का इंतज़ाम करना चाहिए। करीबी रिश्तेदारों के लिए कुछ देर तो इंतज़ार की गुंजाइश है, कुछ देर, लेकिन बहुत ज़्यादा देर करना मना और अदब के ख़िलाफ़ है। एक चीज़ और समझ लो, मुर्दा औरत को नहलाते वक्त आसमान से छिपाना, आसमान से पर्दा नहीं होता, ठीक है ना, आसमान से पर्दा नहीं होता है। आसमान अगर खुला हुआ हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर मुर्दे को गुस्ल देने के बाद और कफनाने के बाद, कफन पहनाने के बाद नापाकी निकल गई हो तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? इसका जवाब ये लिखा है कि ऐसी सूरत में सिर्फ नापाकी पाक यानी नापाकी दूर की जाएगी, उसको दोबारा नहलाने की ज़रूरत नहीं है। अब एक चीज़ इसके अंदर और समझ लो, क्या है वो, जैसे किसी आदमी ने मुर्दे को गुस्ल दिया है ना, मैंने मुर्दे को नहलाया, अब नहलाने के बाद मैं खुद भी नहाऊं या नहीं और कपड़े बदलूं या नहीं? तो मुर्दे को नहलाने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। मुर्दे को नहलाने के बाद गुस्ल करना, मेरा गुस्ल करना, जिसने नहलाया उसका गुस्ल करना सिर्फ मुस्तहब है, फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। ना नहाले तो अच्छी बात है, ना नहाए तो कोई बात नहीं है। अगर कपड़ों पे छींट आ गई हो तो कपड़े धो ले उस जगह से, और अगर चाहे तो बदल ले और अच्छी बात है। आखिरी बात बतला दूँ, ये चीज़ गाँवों में भी चल रही है, मुर्दे के ऊपर चादर डालते हैं, कलमा लिखी हुई चादर, चल रही नहीं चल रही गाँवों में, पूरी चादर पर कलमा लिखा हुआ होता है, पूरे मुर्दे पर डाल देते हैं। ये तरीका बिल्कुल गलत है। अगर मुर्दे की, अगर उस कलमे की बेहुरमती हो रही है, जब उसके पैरों पर डालेंगे तो बेहुरमती है, तो अगर बेहुरमती हो रही है तो फिर बिल्कुल मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब कुछ और बात पूछने का टाइम तो है नहीं, देखो टाइम होगा सुन्नत पढ़ना, ठीक है। मुफ्ती खालिद कासमी के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, शुक्रिया। सब्सक्राइब टू मुफ्ती खालिद कासमी एंड लाइक शेयर द वीडियो।